सोचिए जरा, कड़ाके की ठंड हो, हवा इतनी तेज हो कि शरीर कांपने लगे और पेट में एक दाना भी खाना ना हो। ऐसी ही एक ठंडी रात से जुड़ी है ये कहानी, जो हमें धैर्य, इंसानियत और सच्चे न्याय का मतलब सिखाती है। ये कहानी है बीरबल की खिचड़ी की। मुगल सम्राट अकबर अपने समय के बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनका दरबार केवल सोने चांदी और ताकत के लिए नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धि के लिए भी जाना जाता था। इसी दरबार में एक व्यक्ति था जो अपनी तेज बुद्धि और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था बीरबल। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कह रहे थे। तभी एक घमंडी दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, ये गरीब लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। थोड़ी सी ठंड या थोड़ी सी भूख भी ये सहन नहीं कर पाते। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल चुप रहे। वे सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने शांति से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर कोई आदमी थोड़ी देर ठंड में खड़ा रहे तो उसे कुछ नहीं होता। गरीब लोग बेवजह शोर मचाते हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बात कहना आसान होता है, लेकिन दर्द महसूस करना मुश्किल। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। अकबर ने घोषणा की, जो व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। पूरा दरबार चुप हो गया। तभी एक गरीब आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। बीरबल ने उसे देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात हो गई। यमुना नदी का पानी बहुत ठंडा था। हवा शरीर को चीर रही थी। वो गरीब आदमी कमर तक पानी में खड़ा रहा। उसके दांत बज रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। दूर महल के पास एक मशाल जल रही थी। वही रोशनी उसे हिम्मत दे रही थी। पूरी रात वो आदमी पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वो लगभग बेहोश हो गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। अगले दिन दरबार लगा। गरीब आदमी को अकबर के सामने लाया गया। कमजोर आवाज में उसने कहा, जहांपनाह, मैं पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज से गर्मी मिली? गरीब आदमी ने सच कहा, जहांपनाह, दूर महल की मशाल दिखाई दे रही थी। बस इतना सुनते ही वही घमंडी दरबारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी को मशाल की गर्मी मिली, इसने धोखा किया है। अकबर ने तुरंत फैसला सुना दिया, इस आदमी को इनाम नहीं मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ सोच लिया हो। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। बीरबल का घर बहुत साधारण था। आंगन में छोटी सी आग जल रही थी। उसके ऊपर एक मिट्टी की हांडी टंगी हुई थी, लेकिन आग से बहुत ऊपर। अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना कब तक बनेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, खिचड़ी पक रही है। समय बीतता गया, खिचड़ी नहीं बनी। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बीरबल, आग इतनी नीचे है, खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अगर दूर की आग से खिचड़ी पक सकती है, तो दूर की मशाल से आदमी को गर्मी क्यों नहीं मिल सकती? अकबर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। तुरंत गरीब आदमी को दोबारा बुलाया गया। अकबर ने कहा, तुमने बहुत कष्ट सहा है, ये लो तुम्हारा पूरा इनाम। गरीब आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने झुककर धन्यवाद किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चा न्याय वही होता है जिसमें दूसरों के दर्द को समझा जाए। और इस तरह बीरबल की खिचड़ी न्याय और इंसानियत की मिसाल बन गई। जिस दुख को हमने खुद नहीं झेला, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धैर्य और सच्चाई हमेशा जीतती है, और बिना दया के ज्ञान अधूरा होता है।